हेलो एवरीवन, हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो देखिए, लीनियर एसएचएम के लिए ये इक्वेशन जो है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये काफ़ी पावरफुल इक्वेशन है। और इसी से आगे का सारा इक्वेशन डिराइव होता है। तो एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल एसएचएम ऑसिलेट करता है, उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोग इस एक्सेलरेशन को डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। सो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर बना है, इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखिएगा, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स से बाहर का चीज़ है। कुछ इवन जे एडवांस में भी नहीं है वो। तो आपको कोई भी ऑथर सजेस्ट करेगा कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है आप उसको डायरेक्ट माइंड में रखिए। आप कोई बुक देख लीजिए, मार्केट का स्टैंडर्ड बुक जितना भी है, आपको सारे ऑथर वही बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन सिलेबस से बाहर है। ये हायर स्टडी जब आप लोग करेंगे, लाइक इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएशन, तो वहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल इसका जो सॉल्यूशन आता है, वो एक्स का वैल्यू, सॉल्यूशन मतलब एक्स का वैल्यू आता है एक्स इक्वल टू ए साइन, ये जो ओमेगा है, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ, या फाइ नोट जो भी ले लेते हैं। इस फाइ नोट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोग को आ गया पार्टिकल का। अगर इनिशियल फेज जीरो है, उस कंडीशन दिया रहेगा, तो हम लोग फाइ नोट को जीरो भी ले सकते हैं। तो हम लोग एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया अगर इनिशियल फेज जीरो है पार्टिकल का। अब इससे हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी। तो हम लोग को मिल जाएगा ए ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब एक्सलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का फर्दर डेरिवेटिव लेना है, डी वी बाई डी टी हो जाएगा माइनस ए, कॉस का डेरिवेटिव में होता है क्या, माइनस साइन होता है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो हम लोग को देखिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल गया, वेलोसिटी का भी वैल्यू मिल गया, इक्वेशन मिल गया हम लोग को टाइम के फंक्शन में। और एक्सलेरेशन भी मिल गया हम लोग को टाइम के फंक्शन में। तो एक्सलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में इस तरह से भी होगा, टाइम के फंक्शन में इस तरह से होगा। वेलोसिटी का देखिए यहाँ पर वैल्यू हम लोग को मिल गया, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टू, टाइम के फंक्शन में आ गया ये। डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अभी काइनेटिक एनर्जी भी आप यहाँ से लिख पाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ एम भी स्क्वायर होता है। तो अब इस इक्वेशन में सारा वैल्यू पुट कर देना, भी का वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का आ गया हाफ के का वैल्यू हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं सच में, ये बात याद रखिएगा। जो कांस्टेंट होता है के, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं जनरली इसको, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू हम लोग अगर ये ले लेते हैं ए साइन ओमेगा टी, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब टोटल एनर्जी अगर हम लोग यहाँ पर से लिखेंगे, तो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हो जाएगा। तो वो सॉल्व होकर के यहाँ पर देखिए, काइनेटिक में कॉस स्क्वायर है, पोटेंशियल में साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाता है, और वो सिंपली आ जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी हो जाता है, जो कि कांस्टेंट हो गया। दोनों का ये सब मास कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है। ए होता है एम्पलीट्यूड एसएचएम का, जहाँ भी ए है ये इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइ नोट है इनिशियल फेज, एक्स है डिस्प्लेसमेंट। तो मास कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ गया एसएचएम में। एसएचएम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। ये बात भी काफ़ी हेल्पफुल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और उससे हम लोग
कैसे अदर इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो पहले भी हम लोग बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं एसएचएम का भी और बहुत सारा टॉपिक का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक स्पेशल प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल सकता है वीडियो का। और वहाँ पर बहुत सारा डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर अपलोड किए हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए, हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।